ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई समीर जोशी जी ने लिखा है, 12 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए कुछ मार्गदर्शन करें, जैसे मंत्र, किस प्रकार के प्राणायाम, योग क्या करें कि वे तेजस्वी बने। समीर जी, जहाँ तक बात है बच्चों के लिए योगाभ्यास की, तो छोटे बच्चों को जहाँ तक आसनों की बात है तो अधिकांशतया सभी आसन छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का शरीर मुलायम होता है और इस अवस्था में खेलना, कूदना, आसन आदि करना बच्चों को अत्यंत प्रिय भी होता है। इसलिए जितने भी आसन हैं सबका अभ्यास बच्चों को करवाना चाहिए, जो वे कर सकें, और जो कठिन आसन है उन्हें सीखने का समय भी बचपन ही है। इसलिए अधिकांश सभी आसन, और हाँ, यदि समय अभाव हो बच्चों के पास भी, तो फिर उस स्थिति में सूर्य नमस्कार पर्याप्त है संपूर्ण शरीर का व्यायाम करने के लिए। हाँ, जहाँ तक बात है प्राणायाम की, तो बच्चों को विशेष रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसे नाड़ी शोधन प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ नासिका से श्वास लें और बिना रोके छोड़ दें, बस इतना ही बच्चों से अभ्यास करवाएं। कुंभक का अभ्यास बच्चों से नहीं करवाएं, और कपालभाति प्राणायाम और साथ में भ्रामरी प्राणायाम बच्चों को अवश्य करवाएं। ये 3 जो मैंने प्राणायाम साधना में सम्मिलित कर रखे हैं, उनके पीछे बहुत गहरा विज्ञान छिपा हुआ है साधना का और शरीर का। ये 3 ही प्राणायाम ऐसे हैं जो देखा जाए तो शरीर के संपूर्ण तंत्र को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं, और न्यूनतम इन 3 प्राणायाम का अभ्यास सभी को करना चाहिए। और हाँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके लिए ये 3 प्राणायाम बिल्कुल सही हैं, निरपराध हैं। किसी प्रकार से इन 3 प्राणायाम में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बाकी अन्य प्राणायाम आप चाहें तो करवा सकते हैं, किंतु हाँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही कहता है कि इन 3 प्राणायाम का उचित अभ्यास ही पर्याप्त है बच्चों के लिए और ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ने वाले साधकों के लिए। जहाँ तक बात है विशेष अभ्यास की, तो वह तो योग्य मार्गदर्शक गुरु के सानिध्य में, जैसे कुंभक आदि की जो प्रक्रिया है, मूल बंध, जालंधर बंध, उड़ियान बंध आदि की जो प्रक्रिया है, मुद्राओं का जो अभ्यास है, वह योग्य प्रशिक्षक के साथ ही किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना भी होती है। इसलिए 3 प्राणायाम आप बच्चों से करवाएं। और हाँ, जहाँ तक मंत्र जप की बात है, तो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल आधार स्तंभ गायत्री महामंत्र है। यह विवेक को जागृत करता है, सद्बुद्धि को जागृत करता है, और हाँ, अनंत संभावनाओं को हमारे अंतस्थ में धारण करने की सामर्थ्य भी जागृत करता है। इसलिए गायत्री महामंत्र से बढ़कर के
इस संसार में कोई मंत्र नहीं है और बच्चे यदि गायत्री महामंत्र का बचपन से ही जप करेंगे, तप के रूप में प्राणायाम करेंगे, शारीरिक अभ्यास के रूप में विभिन्न आसनों का अभ्यास करेंगे, तो निश्चित मान के चलिए वे तेजस्वी बनेंगे, वे धीर गंभीर पराक्रमी बनेंगे और सच्चे अर्थों में ऐसे बच्चे ही आगे जाकर के देश का भविष्य उज्जवल बनाएंगे। उनके जीवन में धन की महत्वाकांक्षा नहीं होगी, बल्कि उनके जीवन में सत्य का प्रकाश होगा और सत्य का प्रकाश जहाँ पर होता है वहीं पर वास्तविक अर्थ में मानवीय मूल्यों से युक्त समाज का निर्माण होता है। इसलिए सिर्फ इतना सा अभ्यास आप करवाइए, निश्चित रूप से बच्चे तेजस्वी होंगे। आगे बहन आशा ज्योति जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, योगी जी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। ध्यान के बाद एक आँख में आंसू आते हैं और मोबाइल में अक्षर भी थोड़ा डिम दिखने लगते हैं। क्या ध्यान करने से आँखों की रोशनी पर इफ़ेक्ट होता है? बहन आशा ज्योति जी, आपने जो लिखा है कि ध्यान के बाद एक आँख में आंसू आते हैं, वह तो इसलिए है कि जब हम ध्यान की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हमारे शरीर की संपूर्ण नाड़ियों पर विशेष दबाव एवं प्रभाव पड़ता है और आँखों की जो नाड़ियाँ हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। इन नाड़ियों में परिवर्तन होता है, इसलिए इनमें आंसू आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह प्रत्येक साधक के साथ घटित होता है। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जब आप ध्यान करके उठें तो सीधी आंखें नहीं खोलें, पहले हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियों को अच्छी तरह से रगड़ें, गर्म करने के बाद में आंखों के ऊपर रखें, आंखें खोलें, आंखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और उसके बाद में धीरे धीरे उंगलियों को खोलते हुए आंखें खोलें। अर्थात अचानक से आंखें नहीं खोलें, आंखों पर प्रकाश अचानक से नहीं डालें, इससे भी आँखों में आंसू आने की समस्या होती है। इसलिए इतना सा आप अवश्य करें। वैसे मैंने जो भी वीडियो ध्यान से संबंधित बनाए हैं, जो भी अभ्यास बताया है, उसमें आँख हथेलियों को रगड़ने का सुझाव हमेशा दिया है। इसलिए यदि आप ऐसा नहीं करती हैं तो ऐसा अवश्य करें। और हाँ, जहाँ तक बात है मोबाइल के अक्षर भी थोड़ा डिम दिखने लगते हैं। पहली बात तो ध्यान से जब हम उठते हैं तो हमारी जो नाड़ियाँ हैं आँखों की उस समय संवेदनशील हो जाती है। इसलिए ध्यान से उठने के लगभग 30 से 45 मिनट तक, कम से कम 30 मिनट तो मोबाइल देखना भी नहीं चाहिए। मोबाइल से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। यदि आप ध्यान से उठते ही मोबाइल देखती हैं तो निश्चित है आपकी आँखों में नकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। इसलिए गांठ बांध लीजिए। ध्यान से उठने के बाद में कम से कम 30 मिनट, अच्छा होगा कि आप 45 मिनट तक मोबाइल को नहीं देखें। इसलिए वैसे तो ध्यान करने से आँखों पर सकारात्मक ही प्रभाव होगा, नकारात्मक नहीं होगा, किंतु हमारी आदतें यदि खराब हैं तो फिर परिणाम अच्छा नहीं हो करके बुरा आएगा। आगे बहन कसक चौहान जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद ओम मंत्र का जप करती हूँ, क्या यह ठीक है? मैं लीड लगा करके मंत्र जप करती हूँ, क्या ऐसे मंत्र जप करके ध्यान कर सकते हैं? बहन जी, आपने जो लिखा है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करती हैं, साथ में कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम अवश्य जोड़ लीजिए, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा थोड़ी सी भी जागृत होगी,
उसके बाद में आपको कुछ परेशानियां आएंगी, फिर आप वे परेशानियां मेरे समक्ष रखेंगी और फिर मुझे आपको सुझाव देना पड़ेगा दोनों प्राणायाम जोड़ने का। इसलिए पहले ही जोड़ लीजिए। और हाँ, क्या यह ओम मंत्र का जप करती हूँ तो प्राणायाम करने के बाद में यदि आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद भी ओम मंत्र का जप करती हैं तो समस्या कुछ भी नहीं है, बेहतर है, बहुत अच्छा है, कर सकती हैं। क्या यह ठीक है? तो बिल्कुल ठीक है। मैं लीड लगा करके मंत्र जप करती हूँ, आप लीड लगा करके मंत्र जप करती हैं। वैसे लीड लगाने से होता यह है कि नाद कानों में गूंजता रहता है, बाहर की ध्वनियाँ परेशान नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती, किंतु हाँ, एक समय के बाद में यह आपकी आदत बन जाएगी। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि आप बिना लीड के करें, किंतु हाँ, यदि आपको ऐसा करके ध्यान करने में सहजता प्राप्त हो रही है तो आप ऐसा कर सकती हैं, किंतु हाँ, ध्वनि बिल्कुल कम रखें, कम ध्वनि के साथ ही आप ध्यान करें। और विशेष रूप से आप जब ध्यान की एकाग्रता प्राप्त करने लगें उस स्थिति में आप लीड का प्रयोग करना बंद कर दें, क्योंकि बाहरी साधनों का अधिक सहारा लेना भी सही बात नहीं है। किंतु हाँ, यदि आपको ऐसा करके ही ध्यान की गहराई प्राप्त करने की संभावना दिखती है तो आप ऐसा कर सकती हैं। बहन रानी जी ने अमेरिका न्यू जर्सी से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। क्या झिंगुर की आवाज़ सुनाई देने का मतलब यही है कि कुंडलिनी ऊर्जा अभी भी मूलाधार पर ही है? यह सब साधकों को क्यों सुनाई नहीं देती है? बहन, झिंगुर की आवाज़ सुनाई देना, वैसे तो आप कुछ समय से मेरे से जुड़ी हुई है, आपने काफ़ी वीडियो मेरे देखे हैं, तो आपने यह जो प्रश्न पूछा है शायद वह प्रश्न आपके लिए उचित मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यह प्रश्न, इस प्रश्न का कई बार मैं जवाब दे चुका हूँ। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही कहता है। वैसे नाद की ध्वनि के संबंध में कहा जाता है कि यह अनाहत चक्र अर्थात हृदय चक्र से जागृत होता है, किंतु मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह कहता है कि जब तक प्राण ऊर्जा आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंचती तब तक कोई भी साधक नाद नहीं सुन सकता। यही कहता है शास्त्र, चाहे कुछ भी कहते हों, किंतु प्राण ऊर्जा का प्रवाह जब आज्ञा चक्र तक होने लगता है और हमारी कर्णेंद्रियां आज्ञा चक्र पर ध्यान के प्रभाव से कुछ सूक्ष्म हो जाती है, सूक्ष्म ध्वनियों को ग्रहण करने में सक्षम हो जाती है, तब जाकर ही हमें नाद सुनाई देता है। हाँ, ये सब साधकों को क्यों सुनाई नहीं देता, इसके पीछे एक ही कारण है, वे साधना के उस विज्ञान का अनुसरण नहीं करते जो नाद जागृत होने के पीछे मूल कारण होता है। यदि आप नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम आदि का अभ्यास नहीं करती हैं तो आपको नाद सुनाई नहीं देगा, क्योंकि नाड़ियों में प्राण का प्रवाह सही रूप में होने पर ही नाद जागृत होता है। इसलिए नाद मूलाधार चक्र पर जब ऊर्जा होती है उस समय तो किसी भी साधक को कभी भी सुनाई नहीं देता है। स्वादिष्ठान चक्र पर ऊर्जा होती है तब भी नहीं, मणिपूरक चक्र पर ऊर्जा होती है तब भी नहीं। हाँ, अनाहत चक्र पर ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा थोड़ी थोड़ी विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र तक भी उठने लगती है, तब ही नाद की ध्वनि सुनाई देती है। और हाँ, प्रारंभ में यह नाद हल्का होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे प्राण का प्रवाह बढ़ता है वैसे वैसे इसकी ध्वनि भी तीव्र होती है, किंतु जैसे जैसे आज्ञा चक्र से प्राण उधर वो होने लगता है
ललना चक्र और सहस्रार चक्र की ओर उठने लगता है, वैसे वैसे यह नाद भी स्थिर होने लगता है, शांत होने लगता है। इसलिए वास्तविक सत्य तो मेरी समझ में यही आया है। बाकी कई स्थानों पर अलग अलग मत एवं विचार मिल जाते हैं। आगे बहन सिद्धि बसवाल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। मुझे ध्यान में उबासी और आंखों में पानी आता है और ध्यान के बाद भी मुझे दिन में कई बार उबासी आती है। गुरुजी, ध्यान में सूर्य नारायण का रम बीज मंत्र क्या है, कृपया बताएं। बहन सिद्धि बसवाल जी, आपने लिखा है कि मुझे ध्यान में उबासी और आंखों में पानी आता है। मैंने अभी ही ऊपर इस प्रश्न का लगभग जवाब दे दिया है, किंतु हाँ, फिर भी आपको जवाब दे रहा हूँ। आपका शरीर साधना के प्रभाव से रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। उबासी आने का कारण है कि हमारे शरीर में तमोगुण भरा हुआ रहता है, और जब हम साधना, जप, तप, ध्यान करते हैं, प्राणायाम आदि का अभ्यास करते हैं, तो हमारे अंतस्थ में समाया हुआ, नाड़ियों में समाया हुआ तमोगुण बाहर निकलने लगता है। और हाँ, उबासी आने के पीछे मूल रूप से विशेष जो कारण है, हमारा सुषुम्ना मार्ग अवरुद्ध होना। जब हमारा सुषुम्ना मार्ग अवरुद्ध होता है और प्राण का दबाव सुषुम्ना मार्ग पर होने लगता है, उस स्थिति में उस जड़ता को दूर करने का प्राण प्रयास करता है, किंतु प्राण सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित नहीं हो पाता, तो वह उबासी के रूप में ही प्रकट होता है। यह रूपांतरण की प्रक्रिया है, आपके शरीर में क्रिया हो रही है, इस वजह से उबासियाँ आ रही है। और हाँ, ध्यान से उठने के बाद भी यदि उबासी आती है तो हम ध्यान से उठ जाते हैं, फिर भी शरीर पर ऊर्जा का प्रभाव तो रहता है, इसलिए ऐसा होता है। और जहाँ तक बात है आंसू आने की, तो आंसू भी इसीलिए आ रहे हैं कि आपकी नाड़ियों में शोधन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।